स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल कहानियों के संग्रह में। आजकल की जिंदगी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमारा मन काम करते करते थक जाता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो हम मोटिवेशनल कहानियां पढ़ते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम अपने जीवन में और भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियां जो आपकी मनोदशा को सकारात्मक बनाने में मदद करेगी। इन कहानियों को पढ़कर आप अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अकेले लड़ने की ताकत। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ना पड़ता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। वो बहुत बड़े सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करता था, परंतु उसके पास न ही उसका कोई दोस्त था और न ही कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगा और अपने सपनों को कब पूरा करेगा। फिर भी उसने निरंतर प्रयास किया और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छाशक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक लाइब्रेरी पुस्तकालय का पता चलता है। वो आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस लाइब्रेरी पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हुए हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने यह निर्णय लिया कि वह लाइब्रेरी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह लाइब्रेरी पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिन बीतते गए और उसका ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वो लड़का जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रहा था, वो अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। लोग उसे इज्जत देने लगे और वो लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। सफलता का मार्ग। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। ये कहानी एक नौजवान युवा लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हम अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नवयुवक लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड़के के मन में बड़े बड़े सपने थे। वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोज ग्रंथालय जाता और वहां पर बैठकर सारा दिन किताबें पढ़ाता रहता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का ठान लिया था। उसने एक छोटे से दुकान में अपना काम शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई करने लगा। वो रात दिन मेहनत करता, धैर्य रखता और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहता। लड़के के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का भी बड़ा हो गया। वो जहां पर काम करता था उसने अपने बचत के पैसे से वहीं पर व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों से भरी यात्रा उसे ये सिखाती रही कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना चाहिए। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड़का अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती हैं। कमजोरी का महत्व। शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। ये कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता था और खुद को विजयी साबित करता था। एक गांव में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसी की वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था।
अपनी कमजोरी के कारण विजय अपना आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेल कूद या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नाकामयाब हो जाती थीं। एक दिन एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष विजय के पास आए और उसे देखकर समझ गए कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उस ज्ञानी पुरुष ने विजय को बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वो मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल किया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की चोटी छू ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वो गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो सड़क के रास्ते घूमकर उस गांव तक पहुंचे, जिसमें लगभग 10 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि वो एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते उस गांव तक पहुंच जाए, जिसमें केवल 20 मिनट ही लगते। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वो नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। उद्धरण चिन्ह। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तो अखबार नहीं पढ़ता है क्या? मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में छपती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे और अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया। इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। ये सुनकर उस बिजनेसमैन ने नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो तू सामने जमीन देख रहा है ना, वहां मेरी एक बड़ी सी फैक्ट्री लगेगी जहां पर हम मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने कहा, किस चीज की फैक्ट्री? तो बिजनेसमैन ने बड़े इरिटेट होकर उससे कहा कि वहां पानी की बोतलें बनेंगी, जो तेरे गांव में नहीं बिकती लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तब नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकला ही नहीं। फिर बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर नाव वाले को सच में ये लगने लगा कि उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ये सोचते हुए उसकी नाव परसे से ध्यान हटी और नाव की एक बड़े से पत्थर से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने बिजनेसमैन ने पूछा, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबराकर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोले, साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नाव वाले से कहा, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है, बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कहां और कैसे किसकी जरूरत पड़ जाए।
है।